दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं अपने आपके ही YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक के बारे में, जो कि जल्द ही आपके सामने चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है कि इस समय हमारा बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। विज्ञान विषय की अगर हम बात करें तो 2 मार्च को हमारा पेपर होने वाला है, लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें तो हमारी तैयारी अभी भी अधूरी। कारण बहुत सारे हैं। लॉकडाउन था, क्लासें प्रॉपर नहीं लग पाई थी, बीच में छुट्टियां हो गई थी, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एमपीबीएससी यानी एमपी बोर्ड ने डीपीआई द्वारा एक प्रश्न बैंक जारी किया गया है 2021-22 के लिए, जिसमें कक्षा 10वीं के सभी चैप्टर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उससे क्वेश्चन बैंक तैयार की गई है और उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर के सभी प्रश्नों का हल, वो भी डिटेल में। अगर एक बार आप वीडियो देखते हैं एक चैप्टर का, तो वो चैप्टर पूरी तरह से मक्खन हो जाएगा, मतलब आप पूरी तरह से याद कर पाएंगे। तो जरूरत है एक सही गाइडेंस की, समय के सही सदुपयोग की, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर मैं विज्ञान विषय की बात करूं तो हमारे पास, अगर हम बात करें आज की, तो आज 11 फरवरी है और 2 मार्च को आपका पेपर है, यानी केवल और केवल 15 से 20 दिनों का समय बचा। उसमें भी आप 18 फरवरी से जब आप तैयारी करेंगे तो आप अलग अलग विषयों की, जिस विषय का पेपर होगा उसकी तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल मिला के फिर भी हमारे पास समय कम है। अब इस सही समय को किस तरह से हम उपयोग कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, ताकि एक बार पढ़ने के बाद हमारी पूरी तैयारी संपन्न हो जाए, उसके लिए हम लेके आए हुए हैं डेली लेक्चर सीरीज। विज्ञान विषय की 16 अध्याय हैं। एक एक अध्याय का हम प्रत्येक दिन रात्रि को 8 बजे से लाइव रहेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर, सारा कंसेप्ट हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। प्रश्न बैंक में दिए हुए सारे प्रश्नों का हम एक एक करके सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको याद करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए कुछ नया। लेकिन एक चीज बता दें कि डीपीआई द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है, यदि आपके पास कम समय में तैयारी करने का एक अच्छा अवसर कहें तो गलत नहीं कहा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरा अनुमान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि लगभग 95% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन बैंक से आने वाला है, यानी अलग से आपको तैयारी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए। प्रत्येक दिन हम रात्रि को 8 बजे के बाद लाइव रहेंगे और एक एक अध्याय का बारीकी से अध्ययन करेंगे, ताकि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, जो रिड्यूस चैप्टर है वो कौन कौन से हैं, और तैयारी करने का सही तरीका क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। चलिए, इस समय हम आपके सामने पेश करते हैं प्रश्न बैंक। आपके सामने ये प्रश्न बैंक है जो कि डीपीआई द्वारा जारी किया गया है। इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जरूर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रश्न बैंक केवल 2021-22 के लिए तैयार किया गया है, अतः इस प्रश्न बैंक का उपयोग भविष्य में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 30% सिलेबस रिड्यूस के साथ बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सभी को पता है कि हम साइंस यानी विज्ञान विषय की बात करने वाले हैं, और जो सिलेबस है, कक्षा है, वो 10वीं का है। और अगर हम बात करें कहां से आया है, तो लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश, यानी जिसे हम बोलते हैं डीपीआई, जो कि मध्य प्रदेश में चलने वाले जितने भी एमपी बोर्ड के स्कूल हैं उनका संचालन करता है। समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपके सामने सिलेबस है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सिंपल सा यही है कि हमारे पास समय कम मिला था तैयारी के लिए, ताकि आपकी तैयारी कम समय में अच्छी हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर डीपीआई ने ये क्वेश्चन बैंक आपके सामने तैयार किया है। अब हम बात करते हैं इसका जो ब्लूप्रिंट है, किस तरह से आपका क्वेश्चन का रहने वाला है। तो आपके सामने ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान की। और अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम आपको पूरा मिलने वाला है 3 घंटे, जो कि आपने पूर्व में जो एग्जाम देते हैं वो उसका टाइम भी कितना रहता था, 3 घंटे का टाइम यहाँ पर रखा जाता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समय अंकों की, तो टोटल अंक जो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं वो 80 मार्क्स मिलेंगे थ्योरी से
और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट से, यानी टोटल जो मार्किंग आपकी होगी वो 100 मार्क्स की होती है, जो कि पूर्व में भी होती रही है। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, एक आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, वन वर्ड रहेगा, मैच द कॉलम रहेंगे। इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अलावा आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन। इस तरह से 4 प्रकार के क्वेश्चन को समायोजन हमारी क्वेश्चन पेपर में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके वेटेज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अध्याय की, पहले पार्ट की। पहले पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर इसके हम वेटेज की बात करें तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से टोटल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें 6 नंबर कहां से आएंगे, तो एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, एक 3 नंबर का प्रश्न रहेगा और टोटल आपका जो मार्क्स होने वाले हैं कितने होने वाले हैं, 6 नंबर। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे अध्याय की अम्ल क्षार एवं लवण, इसका वेटेज भी पूरा 6 नंबर का है। 2 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आएंगे और एक 4 नंबर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर की अगर हम बात करें तो तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु, ये भी पूरे 6 नंबर का वेटेज रखता है। यहाँ पर 4 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स के 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। कार्बन और इसके यौगिक, इसका वेटेज थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ से चैप्टर के टॉपिक काफी रिड्यूस्ड हो चुके हैं, तो यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पूरा एक क्वेश्चन केवल 4 नंबर का पूछा जाएगा अध्याय 4 से। चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम बात करें वेटेज के लिहाज से तो चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से केवल 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे जैव प्रक्रम की, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज टोटल 9 नंबर का है। 3 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक 2 नंबर का है और एक 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर का वेटेज 3 नंबर का है, यानी बहुत कम है, तो इस पे अपन कम फोकस करेंगे। तीनों क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी हम आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की, तो यहाँ से आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यहाँ से 4 नंबर का वेटेज आता है, जिसमें 2 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन अगले चैप्टर का वेटेज है, जो आपका पूरे 8 नंबर का है। यहाँ से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यहाँ से 5 नंबर का वेटेज आता है। 2 नंबर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न से और 1 नंबर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत आपका 6 नंबर का है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी 6 नंबर का है। ऊर्जा के स्रोत 3 नंबर का है। पर्यावरण हमारा जो है वो आपका 3 नंबर का है और प्राकृतिक संसाधनों का संबंध, संपोषित एवं संबंधन, यहां से केवल 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जो आपका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, अगर हम इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैव प्रक्रम, यहां का वेटेज 9 नंबर का है। तो जब 9 नंबर का है तो मुझे लगता है इसकी तैयारी हमें ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि एक ही चैप्टर से 9 नंबर पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 16 की, तो यहाँ से केवल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का। तो यहाँ पर आपको कम टाइम लगाना है। तो यहाँ पर अपने को एक स्टडी प्लान तैयार करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस चैप्टर को कितना समय देना चाहिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि जिनका वेटेज 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, उनके लिए तो पूरा हम 1 दिन का समय देंगे ताकि उसकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाए। इसके अलावा जिनका वेटेज 5, 4, 3, 2 या फिर 1 नंबर का है, उनके लिए हम कम से कम समय देंगे और कोशिश करेंगे कि 1 दिन में हम 2 चैप्टर आपकी तैयारी करवा सके। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे सारे चैप्टर के हम प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो फिर हम आएंगे सिंपल पेपर पर, और जो भी हमारे पिछले 10 साल के क्वेश्चनों का सिंपल पेपर जो मैंने खुद तैयार कर रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट के दिनों में, ताकि हमारी प्रिपरेशन, हमारी तैयारी 100% हो सके।
ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, जहां पर अगर हम बात करें तो टोटल 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 12 नंबर के आपके 3 नंबर के क्वेश्चन और 16 नंबर पूछे जाएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपके 22 होंगे और टोटल मार्किंग कितनी होगी, वो होगी आपके 80 नंबर की। ठीक है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश कैसे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 8 नंबर, रिक्त स्थान 8 नंबर, सही जोड़ी मिलाओ 8 नंबर और एक वाक्य में उत्तर 8 नंबर। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर के होंगे, यानी टोटल 32 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। आंतरिक विकल्प का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के लिए और का ऑप्शन दिया हुआ है और यहां पर उसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये कहां रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। अगर हम बात करते हैं 2 नंबर यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उसकी शब्द सीमा रहेगी 30 शब्द। लघु उत्तरीय के लिए यानी 3 नंबर के लिए 75 शब्द और विश्लेषणात्मक यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 4 नंबर के प्रश्नों के लिए 120 शब्द जो है अधिकतम सीमा है। ध्यान रखना, अधिकतम सीमा है, कभी इससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना। कोशिश करना कि आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो 30 शब्दों में, 75 शब्दों में या फिर 120 शब्दों में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 40% जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 40% वस्तु पर आधारित, 20% विश्लेषणात्मक होंगे तथा 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र से प्रश्न ना दिए जाएं। पाठ्य वस्तु पर आधारित परियोजना, परियोजना मतलब होता है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके लिए 30 नंबर निर्धारित है। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि 80 मार्क्स आपका थ्योरी से, 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट से, टोटल 100 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। तो ये 20 मार्क्स तो आपको स्कूल द्वारा प्रदान किए जाते हैं यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपसे पूछा जाता है, आपको बोला जाता है, अपन अगर करते हैं तो 20 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और 80 नंबर की तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। गारंटी देता हूं कि अगर आपने सीरियसली तैयारी की तो 80 नंबर में से 75 प्लस आपको मिलेंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी। क्यों? क्योंकि हम इतनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो कुछ लोग तो 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते हैं, लेकिन 75 प्लस रहेगा ये तय, यदि आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कक्षा 10वीं रसायन विषय में जो कम किया गया पाठ्यक्रम। आपको पता है कि समय सीमा क्लासेस की बहुत कम थी, जिसकी वजह से कुछ टॉपिक जो है किसी चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30% कोर्स आपका कम किया गया है। अब 30% कोर्स कम किया गया है तो वहां से चैप्टर बिल्कुल रिड्यूस नहीं किए गए हैं, बल्कि चैप्टर में से कुछ टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। अगर यहां पर हम इस बात करें तो यहां पर चैप्टर नंबर 3 विज्ञान विषय यानी मेटल्स और नॉन मेटल से कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, तो यहाँ पर धातु अधातु हटा है, धातु प्राप्ति से परिष्करण तक यहां से ये टॉपिक हट गए हैं। चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन कंपाउंड, कार्बन यौगिक से अगर हम बात करें तो वहां से कार्बनिक यौगिक, श्रृंखला, शाखा, वलय से एथेनोइक अम्ल तक के गुणधर्म, ये सभी टॉपिक रिड्यूस्ड है। विज्ञान विषय के अगर चैप्टर 7 की बात करें तो वहां से नियंत्रण एवं समन्वय से लेकर ऊतक रक्षित कैसे होता है अंत तक यह हटाया गया है। विज्ञान अगर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो यहां से आनुवांशिकता एवं जैव विकास से पाठ तक अंत हटा दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 से तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र से संपूर्ण पाठ अंत तक, ये सभी हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो यहां से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम को छोड़कर संपूर्ण पाठ को हटा दिया गया है। तो ये आपका है कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, ताकि आपको इन सारे टॉपिक्स में जो कि कम कर दिए गए हैं इन पे नहीं पढ़ना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसके अलावा जो सिलेबस बचा हुआ है उसकी तैयारी हमें करनी है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे सिलेबस की कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनकी तैयारी हमें करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर की पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके कौन से सब्जेक्ट के हैं, ये आपकी केमिस्ट्री से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जैव प्रक्रम
नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, ये सभी चैप्टर किसके हैं? तो ये आपके बायोलॉजी के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, ऊर्जा के स्रोत, ये सभी चैप्टर यहां से लेकर यहां तक ये सभी किसके हैं? तो ये आपके फिजिक्स के हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा लास्ट दो टॉपिक हैं, एक पर्यावरण और दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित, ये दोनों चैप्टर भी किसके हैं? बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी में ये वाले चैप्टर तो आपको अभी हमने बताया था कि इसका जो वेटेज है वो केवल 1 नंबर का है, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा पर्यावरण बहुत आसान चैप्टर है, उसका भी वेटेज कम है, लेकिन हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि हमारी तैयारी, हमारा जो टारगेट है 75+ वो 100% हमें अचीव हो जाए। ठीक है, तो कल से प्रत्येक रात्रि 8 बजे मैं लाइव रहूंगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक क्लास फिनिश नहीं होगी। मेरा भरोसा रखिए, आपको 75+ विज्ञान विषय में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस जरूरत है कि आप जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं उस तरह से आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो 100% हमारा टारगेट अचीव होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली की जो लेक्चर के नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाए और आपको लेक्चर ढूंढना ना पड़े। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा एनालिसिस आज के वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे, अध्याय 1 का एनालिसिस करेंगे, सारे प्रश्नों का सोल्यूशन ढूंढेंगे और आपको लगेगा कि जो हमने पहली लाइन लिखी है कि प्रश्न बैंक का पूरा हल एक ही बार में याद हो जाएगा, आपको रियल में रियलाइज होगा, फील होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।